नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रंजिश में युवक की हत्या का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, बालक को किया निरुद्ध। संविदा पर लगे कार्मिक को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक। रोडवेज कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन, प्रदर्शन कर दी चेतावनी। सीमा सुरक्षा बल की कल्पना ऊंटों के बिना करना नामुमकिन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के निकटवर्ती डांगियावास स्थित खेड़ी सालवा में गुरुवार की देर शाम को आपसी रंजिश के चलते 4-5 लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह खेड़ी सालवा में छात्र संघ के पूर्व संयुक्त महासचिव सुनील लोल के यहाँ पारिवारिक आयोजन में शामिल होने के लिए गया था। वहां से लौटते वक्त यह घटना हुई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रात भर के अथक परिश्रम के उपरांत एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, साथ ही एक बालक को निरुद्ध किया है। इधर आज दोपहर में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले मृत शरीर का एक्सरे करवाया गया ताकि पता चल सके कि कितनी गोलियां शरीर में लगी। एक गोली सिर में लगना प्रारंभिक तौर पर बताया गया, जो कि मौत का कारण बनी है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त क्रेटा कार को जब्त कर लिया है। डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहान ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते सभा से लौट रहे बनाड़ निवासी अनिल लेगा पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र डबरी कॉलोनी में एक सूने कमरे की छत पर आज दोपहर में महिला का शव पड़ा मिला। गले में कपड़ा डाला गया है और प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या करना प्रतीत हुआ है। सूचना पर पुलिस के अधिकारीगण वहां पर पहुंचे। महिला बिहार की लग रही है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि आज दोपहर में सूचना मिली कि डबरी कॉलोनी बासनी क्षेत्र में जाड़ियों से काफी दूर पर एक सूना कमरा बना हुआ है। कमरे के ऊपर नीचे चढ़ने जैसी कोई सीढ़ियां आदि नहीं है। खिड़की भी टूटी हुई थी। इस कमरे की छत पर एक महिला का शव पड़ा है। गले में कपड़ा डाला हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है। डीसीपी यादव ने बताया कि हत्यारा अज्ञात है, महिला बिहार की है और शव को अब अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है। लूट हो ऐसे अलामत नहीं मिले हैं। शरीर पर पहने गहने भी सुरक्षित है। हत्या किस कारण से की गई है, यह तो हत्यारा पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हत्या करने वाला महिला का जानकार ही हो सकता है। जोधपुर शहर के रावण का चबूतरा मैदान में 24 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 में आम जन के आकर्षण के लिए प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेला संयोजक घनश्याम ओझा ने बताया कि मेले से आमजन को जोड़ने और उनके मनोरंजन के लिए प्रतिदिन शाम को मेला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए अलग अलग कलाकारों को आमंत्रित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक निर्मल गहलोत ने बताया कि 24 जनवरी को कंचन जाजू एवं उनकी टीम की ओर से गणेश वन्ना, घूमर एवं कालबेलिया नृत्य का कार्यक्रम होगा, जिसमें लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं राम आएंगे गीत की विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम का आकर्षण होगी। 25 जनवरी को अहमदाबाद के कलाकार राजेंद्र रावल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कलाकार मनोज रिया की ओर से भगवान महादेव के भजन की विशेष प्रस्तुति की जाएगी। मेले में 27 जनवरी को यूपी के बेहतरीन भजन गायक संजोली पांडे की ओर से राममयी प्रस्तुति एवं गायन होगा। वहीं योगी भागीरथ मेहरा की ओर से हनुमान चालीसा एवं योग प्रस्तुति होगी। 29 जनवरी को तरुण सिंह सोलंकी एवं टीम की ओर से राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही इस दिन निशा पवार एवं पार्टी की ओर से घूमर नृत्य प्रस्तुत होगा। संयोजक अशोक बाहेती ने बताया कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंदलाल बावजी का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा तथा उसके पश्चात देश के प्रख्यात वीर रस की ओजस्वी कवि हरिओम पवार देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं और गीत प्रस्तुत करेंगे और 31 जनवरी को देशभक्ति गीतों से पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके प्रकाश माली अपनी दमदार आवाज में देशभक्ति गीतों के माध्यम से श्रोताओं में जोश भरेंगे। वहीं 2 फरवरी को म्यूजिकल बैंड का कार्यक्रम होगा, जिसमें अभिलाषा बाठिया, मानस कुंबले, नेहा हर्ष और प्रिया श्रीवास्तव अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पंकज लोढ़ा ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन INIFT की ओर से फैशन शो का आयोजन होगा, जो पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित होगा।
सरकार बदलने के साथ ही संविदा पर लगे टीचर को हटाने के शिक्षा विभाग के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस टीचर को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर लगाया गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने संविदा सेवा खत्म करने के आदेश जारी कर दिए। टीचर को स्वायत्त शासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए हटाया गया, जिस पर टीचर ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्च न्यायालय में रीट लगा दी। टीचर रमजान अली को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिन्नानी पवारसर में संविदा पर नियुक्ति प्राप्त की गई थी। वो पहले सरकारी सेवा में थे और सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से काम शुरू किया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटने के बाद भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी कर संविदा पर लगे सभी कर्मचारियों को हटा दिया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। इस दिन सभी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए मंदिरों व चौराहों पर आकर्षक सजावट की जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को दीपावली के रूप में मनाने के लिए हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन 22 जनवरी को घंटाघर प्रांगण में किया जाएगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आज वेतन नहीं मिलने को लेकर अपना प्रदर्शन किया। रोडवेज मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने परिवहन निगम और राज्य सरकार को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग की और चेतावनी दी है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघ से जुड़े अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि आज कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला और अब तीसरा माह चल रहा है। कर्मचारी बिना वेतन के अपना घर बार चलाने को मजबूर है। रोडवेज में आज बसों की संख्या और कर्मचारियों की संख्या भी कम है। नई भर्तियां नहीं किए जाने से पुराने कर्मचारियों पर वर्कलोड भी बढ़ गया है और वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। वहीं सचिव नरपत दान ने कहा कि रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उन पर हर तरह से बोझ पड़ रहा है। बैंकों की किस्तों से लेकर बच्चों के स्कूली फीस के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। हम एक हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपन भाइयों को विदित है कि अपने माह नवंबर और दिसंबर 2 माह की सैलरी अभी तक आई नहीं है और ये तीसरा महीना पूरा होने जा चुका है, तो इसमें भी आई नहीं है सैलरी के लिए केंद्रीय कार्यशाला जोधपुर में आज कर्मचारियों को पिछले 2.5-3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण जोरदार प्रदर्शन किया गया और मुख्य उत्पादन प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया है। 3 महीने की लगातार सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। क्योंकि जो बैंक लोन की किस्तें वो ड्यू हो रही है, बच्चों के फीस की परेशानी आ रही है। इसलिए हम इस ज्ञापन के माध्यम से निगम प्रशासन और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हमारी जो भी मांगे हैं इनकी पूर्ति की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे निगम में जो गाड़ियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और जो कर्मचारियों की कमी होती जा रही लगातार, इनका समाधान ये जो नई सरकार बनी है बीजेपी की भजनलाल जी से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो भी निगम की समस्याएं रोडवेज की उनको समय रहते उसमें सुधार किया जाए। हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं कि आपकी जो सरकार विजन लेकर आई है रोडवेज के प्रति आपकी क्या मंशा है वो भी आपकी स्पष्ट की जाए, नहीं तो कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी अपने मांगों को पूर्ति करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं और निगम प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि हमारे जो नवंबर और दिसंबर 2023 की जो सैलरी बाकी पड़ी वो आज 16 तक आज 19 तारीख होगी, ये देखो तीसरा महीना चल रहा है, अभी भी हमें सैलरी नहीं, हमारी क्या हालत होगी। तो हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार और निगम प्रशासन दोनों को चेताने के लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें जल्दी से जल्दी भयंकर आंदोलन के लिए भी हम तत्पर है। मैं महेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष केंद्रीय कार्यशाला राजस्थान रोडवेज जोधपुर एटक। सचिव एटक केंद्रीय कार्यशाला जोधपुर। हमारे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। पिछले 3 महीने से हमारा सैलरी नहीं आ रहा है, बैंक की किस्तें ड्यू हो रही है, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं और तो और दुकान पे सब्जी वाले, दूध वाले कोई भी पैसा मतलब सामान देने से भी मना कर रहा है। उनको जब बोला जाता है कि सैलरी, तो बोलते हैं आपकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। ये कंडीशन रोडवेज के कर्मचारियों की हो चुकी है। इसके लिए आज
है वो निगम प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमारा वेतन समय पे नहीं आता है, हमारे नवंबर और दिसंबर की सैलरी अभी तक नहीं आई है, आज 19 तारीख हो चुकी है, उसके बावजूद भी तो अगर सैलरी टाइम पे नहीं आती है तो उग्र आंदोलन करने की भी हमने पूरे कर्मचारियों ने ठान रखी है। हिंदू जन जागृति समिति एवं अन्य हिंदू संगठनों ने राम मंदिर की तरह अन्य सभी हिंदू धर्म स्थल मुक्ति के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरस्त करने की मांग की है। हिंदू जन जागृति समिति की डॉक्टर स्वाति मोदी ने बताया कि अयोध्या में निर्माण हो रहे भव्य श्री राम मंदिर का उत्साह पूरे देश में है। राम मंदिर की भांति देश के काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार आदि असंख्य हिंदू धार्मिक स्थलों को प्राप्त करने में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधा है। इस कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग हिंदू जन जागृति समिति, सनातन संस्थान एवं अन्य हिंदू संगठनों ने की है। इस मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देते समय एडवोकेट हनुमान चौधरी, एडवोकेट जितेंद्र, अनिल पुरोहित, सनातन संस्थान की राखी मोदी, कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की रेणु सांखला, नीलम सिंह, रमेश आसोपा, हनुमान विष्णु आदि मौजूद रहे। ग्रीष्मकाल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहर बंदी के लिए जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव व साफ सफाई के लिए 20 जनवरी को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 20 जनवरी को होने वाली जलापूर्ति 21 जनवरी को तथा 21 जनवरी को होने वाली जलापूर्ति 22 जनवरी को की जाएगी। जालामंद एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 20 जनवरी को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 21 जनवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 22 को और 22 जनवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 23 जनवरी को होगी। जीआरपी थाना अंतर्गत लूणी जंक्शन के जीआरपी चौकी पर आरपीएफ के समन्वय से शुक्रवार को सीएलजी बैठक आयोजित हुई। जीआरपी चौकी प्रभारी कंचन राठौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि सीएलजी बैठक में 26 जनवरी और राम मंदिर महोत्सव को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत जीआरपी चौकी को सूचना दे तथा अफवाहों से दूर रहे। स्टेशन पर लगातार गश्त की जा रही है। संदिग्ध सामान दिखने पर उसकी चेकिंग कर जांच की जा रही है। इस बैठक में जीआरपी कांस्टेबल अणदाराम, आरपीएफ के कांस्टेबल रामदास मीना, भवनलाल शर्मा, ओम प्रकाश माहेश्वरी सहित वेंडर मौजूद रहे। मैं श्रीमाली जी, हमारे एसएचओ साहब जीआरपी जोधपुर के आदेश अनुसार हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश से सीएलजी मीटिंग ली गई। वेंडरों के साथ यहाँ जो वेंडर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो और ड्राइवर वगैरह जो बाहर बैठे थे होटलों वालों से, जो असामाजिक तत्व हैं जो स्टेशन पे कोई दिखे या असामाजिक वस्तु वगैरह या दिखे तो उसकी सुरक्षा हेतु 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए और राम मंदिर को मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर महोत्सव के लिए इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए सीएलजी मीटिंग ली गई और कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसा दिखे तो जीआरपी चौकी को सूचित करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। जब भी सीमा सुरक्षा बल का नाम आता है तो आंखों के सामने सीमा सुरक्षा बल के सजीले, रोबदार मूंछों वाले बाके जवान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनका वफादार साथी भारी भरकम रेगिस्तान के जहाज ऊंट का मनमोहक नजारा साकार हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता जब सजे धजे ऊंट और उस पर सवार रोबीले जवानों के साथ अपने मनमोहक चाल से दिल्ली के कर्तव्य पथ, जैसलमेर के मखमली रेतीले रेगिस्तान या देश के अन्य भागों में अपनी मनमोहक छटा बिखेरता है तो बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, देशी व विदेशी सैलानियों का विशेष आकर्षण का केंद्र होता है और अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है, वाह क्या बात है। सीमा सुरक्षा बल की कल्पना बिना ऊंटों के करना नामुमकिन है। केमल कंटिजेंट का नेतृत्व मनोहर सिंह खींची उप कमांडेंट द्वारा अपने ऊंट चेतक पर किया जा रहा है तथा इसके पीछे निरीक्षक शैतान सिंह कंटिजेंट 2 व 2 उप निरीक्षक पथ पर बढ़ रहे हैं। यह कंटिजेंट वर्ष 1976 से लगातार गणतंत्र दिवस परेड में
कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से भाग लेकर सीमा सुरक्षा बल का नाम रोशन कर रहा है। इस कंटिजेंट में पुरुष कैमल राइडरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला कैमल राइडर भी अपने सजे धजे ऊंटों पर सवार है। महिला कैमल राइडर जिन्हें सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल राइडिंग में प्रशिक्षित करके कैमल कंटिजेंट में शामिल किया गया है। यह महिला कैमल राइडर भारत की महिलाओं के हर क्षेत्र में सशक्तिकरण का प्रदर्शन कर रही है तथा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के सर्वांगीण विकास व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रही है तथा इसके साथ साथ राजस्थानी कहावत मारी छोरिया छोरों से कम है के को भी चरितार्थ कर रही है। और अब शान से स्वाभिमान से सलामी मंच की ओर अग्रसर तो एनसीसी गर्ल मार्चिंग दल 318 स्मार्ट युवा और जीवन कैडेट शामिल है। नेतृत्व कार निकोबार और गोवा डायरेक्टरेट से पून्या पुनप्पा और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट से तनु तेवतिया। एनसीसी मार्चिंग ड्रिल पूरे देश की लड़कियां शामिल हैं। यह एनसीसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पहली बार राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के योगदान को दर्शाते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रंजिश में युवक की हत्या का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार, बालक को किया निरुद्ध। संविदा पर लगे कार्मिक को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक। रोडवेज कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन, प्रदर्शन कर दी चेतावनी। सीमा सुरक्षा बल की कल्पना ऊंटों के बिना करना नामुमकिन। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।